खून है ना हमारे अंदर, उस खून की अगर तुम्हारे अंदर गरमाई है तो इस बात में ध्यान निकलो। जो बता रहा हूँ माँ भवानी की सौगंध, अगर ये जहां भी दिखे ना, लात चूता सबसे पहले गोबर पोत के मारेंगे इनके मुंह पे। अभी इसका मुंह काला करके जूते मारेगा। 1 लाख रुपया मेरी तरफ से आस्था माँ की तरफ से मिलेगा। जहाँ ये मिल गया इसका इलाज करेंगे और जल्दी करेंगे भाई। ये कुत्ता जहां भी मिले ढूंढ कर इसकी जुबान खींच के लाए हुए साले को उसके घर के अंदर घुस के मारेंगे, और घुस के मारेंगे क्योंकि वो लड़े थे तो आज हम जिंदा है और हमारे बच्चे जिंदा इस धरती पर। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। अभी आपने एक समाजवादी पार्टी के सांसद का बयान सुना होगा, रामजी लाल सुमन, जिसने क्या बोला कि राणा सांगा की औलादों को उन्होंने गद्दार और इस तरह के नाम बोलकर एक तरह से अपमान करने की कोशिश किया है। ये एक समाज का अपमान नहीं है, पूरा जितने भी हिंदुवासी लोग हैं, हिंदुत्व के नाम पे एक तरह से इन्होंने बहुत बड़ा गंदगी फैलाने का काम किया है हमारे समाज के लोगों को गाली देकर। मैं यही चाहता हूं कि ये जितनी हिम्मत से महाराज राणा सांगा को बोल रहे हैं, उतनी हिम्मत से अगर इनमें दम है तो औरंगजेब बाबर डाबर या उनकी औलादों को एक शब्द बोल के दिखाए। मैं कसम से बता रहा हूँ माँ भवानी की सौगंध, अगर ये जहां भी दिखे ना, लात चूता सबसे पहले गोबर पोत के मारेंगे इनके मुंह पे। और ये लोगों को सरकार कम से कम यही करे कि इनकी संसद इनका है उनको रद्द करे, क्योंकि ऐसे जाहिल लोगों को संसद भवन में बैठने का कोई भी अधिकार नहीं देना चाहिए। मैं चाहता हूं भाई, जितने भी समाज के लोग हैं या जितने भी हिंदुत्ववादी लोग हैं, ऐसे लोगों का बड़े जोर शोर से बढ़ चढ़ के विरोध करें, क्योंकि आज आपके पास बोलने का मौका है। और खासकर अखिलेश यादव खुद इस चीज का समर्थन कर रहे हैं, और चुनाव में राजनीति के लिए जिन एक वर्ग को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं ना, एक दिन वो लोग इन्हीं का नाश का कारण बनेंगे। जय श्री राम। सभी को मेरा हर हर महादेव। मैं कहना चाहती हूँ, जो हमारे जब हिंदुओं का ही क्या धर्म गुरु या हिंदुओं का ही तुम्हें कभी कोई महाराणा प्रताप को कभी किसी को कोई बोलता है, तो मैं कहना चाहती हूँ ये जो एक हमारा भड़वा ये जो साथ सभा का है, जब हमारा कोई बोलता है तो सर तन से जुदा हो जाते हैं, तो क्या इनके सर तन से जुदा नहीं हो सकते? मैं एक बात कहना चाहती हूँ, जहां मिलेगा, जहां भी तू मिलेगा, ये मेरे योद्धा खड़े हैं ना अगल बगल, तुझे जूते मारेंगे। और जो भी इसका मुंह काला करके जूते मारेगा, 1 लाख रुपया मेरी तरफ से आस्था माँ की तरफ से मिलेगा। आपकी बात पूरी कर देता हूँ। हमें जहाँ भी दिखेगा भाई, हम महाराणा प्रताप जितने भी सूरवीर जिन्होंने जो कहते हैं ना कि हमारे रगों में सूरवीरों का खून दौड़ रहा है, तो महाराणा सांगा ने धर्म के लिए, देश के लिए लड़ाई लड़ी, उन्हें गद्दार कहा गया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जितने भी लोग सुन रहे हो भाई, हम जितने भी हैं, जहां हमें मिल गया ये सांसद था, जो कुत्ता था, ये समाजवादी पार्टी का, जहां ये मिल गया इसका इलाज करेंगे और जल्दी करेंगे भाई, और अच्छे से करेंगे। याद रखना ये। और भाई ये सिर्फ एक समाज की बात ना, कि सिर्फ कि भाई राणा सांगा किसी एक समाज के लिए लड़ाई लड़ी, पूरे धर्म की लड़ाई, हिंदुत्व की लड़ाई, छत्तीस भ्रातृ की लड़ाई है भाइयों। और जिस कुत्ते ने जो इसने बयानबाजी करी है ना कि भाई गद्दार जो बोला है, और इसके दर्द इस बात का है कि जो बार बार आवाज उठती है, जो यहाँ के नमक हराम पिल्ले हैं, जो बाबर और अकबर की औलाद है, उनके लिए जो हम आवाज उठाते हैं, इसके दर्द था। तो इसीलिए इसने जो बयानबाजी कर दी ना कि भाई अगर ये बाबर की औलाद है तो गद्दार की औलाद राणा सांगा की, हम गद्दार की औलाद है। तो भाई इसके लिए इस बात को ध्यान रखें, सिर्फ राजपूत समाज नहीं, जितना छत्तीस बिरादरी का है, जाट, राजपूत, गुर्जर, दलित, हर कोई इस बात का, इस गांडू जहां मिल गया ना, छोड़ने वाले नहीं है। इस बात का ध्यान रखिए भाई, जितनी सिक्योरिटी इसने देनी है दे देना, लेकिन इस बात में ध्यान रखें, राणा सांगा जी का अपमान बिल्कुल नहीं सहेंगे। जो इसने बोला है इसका जवाब इसे मिलेगा, इसके मुंह पर साले के थूत पर मारेंगे और काले पोतेंगे। इस बात में ध्यान रखना। जय श्री राम, जय भवानी की। दोस्तों, आगरा फिरोजाबाद का सांसद, कुत्तों की मंडली का एक कुत्ता पागल हो गया। मेरा निवेदन है, आगरा के जितने भी क्षत्रिय समाज और छत्तीस बिरादरी के भाई है, ये कुत्ता जहां भी मिले ढूंढ कर इसकी जुबान खींच के लाए हुए। 1 लाख रुपए का इनाम मैं सोना बेचकर भी आपको दूंगा। लेकिन याद रखना, जिसने हमारे पूर्वजों का अपमान संसद में खड़े होकर किया, वो संसद जो लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, वहां पर खड़ा होकर एक कुत्ता महाराणा सांगा के ऊपर विवादित बयान देता है। स्पष्ट रूप से कहते हैं, इस कुत्ते के झुंड से निकले पागल कुत्ते को केवल एक ही इलाज है, या तो जीभ काट के लाओ या ऐसे कुत्ते को गोली मार के बताओ। जय श्री राम, जय भवानी। हम अपने राजपूत महाराणा प्रताप और किसी भी योद्धा का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। कान खोल के सुन ले समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया। जय श्री राम, जय भवानी। भाई जितनी ताकत आज तुमने 23 मार्च को महापंचायत थी, जहां पर महाराणा प्रताप की मूर्ति खंडित की थी कश्मीर गेट पे, जितनी ताकत तुमने आज दिखाई ना सर्व समाज वहां पे आके, यही ताकत जो ना इस जो हरामजादा जहां भी रहता है, जहां भी इसका निवास है, चाहे दिल्ली में हो चाहे हाथरस में हो, वहीं जाकर सारे का घर का घेराव करो और इसे बाहर निकाल के कुत्ते को मारो। ये सबसे बड़ी होगी। अगर खून है ना हमारे अंदर, उस खून की अगर तुम्हारे अंदर गरमाई है तो इस बात में ध्यान निकलो। जो इसने बोला बहुत बड़ी बात बोल दी है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जिनकी पैर कट गए, जिनकी एक आंख फूट गई, उसके बाद भी लड़ाई लड़ते रहे, उनके बारे में इस तरीके से अभद्र टिप्पणी करना भाई बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। हम बिल्कुल बर्दाश्त, कोई करे ना करे, लेकिन जितने मेरे भाई कटे ना, ये भाई हम करेंगे, इसका इलाज हम करेंगे। इस बात में ध्यान रखे भाई। जय श्री राम, जय गौ माता की, भारत माता की जय। हाथ जोड़ करके विनती करना चाहता हूं कि जिस तरीके से राणा सांगा जी पे एक सपा के पालतू कुत्ते ने संसद भवन में उसके अंदर बैठ करके उनका अपमान करा, 36 बिरादरियों के लिए जो लड़े, जो योद्धा, उनका अपमान करा, तो मैं हाथ जोड़ के बोलना चाहता हूं, ऐसे मंत्रियों को, कैबिनेट मंत्रियों को, सांसदों को नपुंसक चुन करके मत भेजो। अपने इलाके, अपनी गली, अपने मोहल्ले से ऐसे ऐसे मंत्री भेजो
किसी भी धर्म का, किसी भी भगवान का अपमान करने से पहले सोचे कि संसद भवन से जिंदा वापसी नहीं निकलूंगा। सारे के सारे नपुंसक वहां मंत्री वहां बैठ के ये देख रहे थे कि रांगा सांगा का अपमान कर दिया जाता है। और यहां तो भाई मैं एक बात बता देता हूं, कोई गर्दन काटे ना काटे उसकी, मैं उसके पूरे शरीर को काटूंगा जिसने रांगा सांगा का अपमान करे। और इस भारत के ताकतवर कानून और बीएमएस से कहना चाहता हूं, जो सबसे तगड़ी धाराएं हो वो धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लेना। साले को उसके घर के अंदर घुस के मारेंगे, और घुस के मारेंगे क्योंकि वो लड़े थे तो आज हम जिंदा है और हमारे बच्चे जिंदा इस धरती पर। इन सालों के बाप नहीं लड़ेंगे, हमारे भगवान हमारे पूर्वज लड़े। और इसी भारत के अंदर महाराणा प्रताप का अपमान कर दिया जाता है, मैं कह रहा पृथ्वीराज चौहान का अपमान कर दिया जाता है। और हिंदू समाज नपुंसकों की तरह अपने घरों में, अपने ऑफिसों में, अपने बंगले और बिल्डिंगों में एसो में बैठ करके घूमते हैं। यहाँ गुर्जर समाज के बच्चे को मार दिया जाता है और गुर्जर समाज के हवाबाज अपनी गाड़ियों में मोटे मोटे टायर लगा कर घूमते हैं, निकल करके नहीं आते। इन सब हवाबाज का पहले बहिष्कार करो। जो धरातल पे अगर कोई मौजी धर्म की बात करता है, उसकी जाति कोई भी हो, चाहे वो वाल्मीकि समाज का कूना हो, चाहे वो चमार समाज का कूना हो, अगर धर्म राष्ट्र की बात करता है तो हीरो इस देश का वो होना चाहिए। ये 1000-2000 करोड़ के 10-10 किलो का सोना पहनने वाले, ये पाउडर बॉडी बनाने वाले हवाबाज नहीं होने चाहिए। जय श्री राम, जय गौ माता की, भारत माता की जय।